हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इजी ट्रिप प्लानर के स्टॉक के बारे में और क्वार्टर टू के रिजल्ट भी डिक्लेयर हुए हैं। अभी हम टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके चार्ट पैटर्न को देखते हैं। काफ़ी टाइम से जो पिछले टाइम से चार्ट कैसा रहा इसका, और अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और थोड़ा इसका टेक्निकल और थोड़ी इसकी चीज़ें एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके जो चार्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। कल भी कोई किसी प्रकार का कोई यहाँ पे रिटर्न नहीं दिया है। 0% आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। 0% का रिटर्न है पर डे के हिसाब से। और 5 दिन का अगर हम देखते हैं तो 5 दिन के अंदर भी एक ऑलमोस्ट लेस देन 1% है। इसी प्रकार अगर एक मंथ का देखते हैं तो एक मंथ के अंदर लगभग 2% का आपको यहाँ पे 1.5% के आसपास यहाँ पे रिटर्न दिया है कंपनी ने। तो अगर 6 मंथ का देखते हैं चार्ट, तो 6 मंथ में तो आपको देखो दोस्तों, जब से गिरावट ही गिरावट देखने को मिली है। यानी कि आज से 6 महीने पहले जो कंपनी का जो शेयर प्राइस था लगभग 12 रुपये के आसपास था, वो आज निकल के कितना आ गया है, 7 रुपये 8 रुपीज़ के पास आ गया है। यानी कि 12 से 8 रुपये के बीच में पिछले 6 महीने से यहाँ से ऊपर नीचे हो रहा है। किसी प्रकार का कोई तेज़ी नहीं देखने को नहीं मिल रही है। एक साल के अंदर देखते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, आपका पैसा है वो आधा हो गया है, 50%। यानी कि 14 रुपये के आसपास शेयर था, वो आज 8 रुपये के आसपास आ गया। एक साल का अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो एक साल में भी लगभग सेम ही है। इसी प्रकार से 5 ईयर का देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, जब कंपनी यहाँ पे पिछले 2-3 साल पहले अपने शेयर मार्केट में डेब्यू किया था, लिस्टेड हुई थी, उसके बाद तो कुछ अच्छा खासा रिटर्न दिया था। लेकिन जैसे स्टॉक स्प्लिट और बोनस का अनाउंसमेंट किया और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बेची, तो आपको देखो जब से कंपनी की जो है एक तरीके से गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, अगर प्रमोटर्स, शेयर होल्डर्स, कंपनी के मतलब मेन जो मुखिया है कंपनी के प्रमोटर्स, वही अगर शेयर बेचेंगे तो किसी और दूसरे को तो किस तरह से विश्वास हो सकता है, ये आप खुद जानते हो। तो डायरेक्टली अभी हम आ गए हैं इजी ट्री प्लेनर के क्वार्टर टू के रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो जो भी डाटा दिया गया है, जो डाटा दिया गया है वो मिलियंस में दिया गया है, तो हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके रीड करेंगे, थोड़ा कंपैरिजन में आसानी होती है। सबसे पहले देखते हैं कि जो टोटल इनकम के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम, इन दोनों को मिलाने के बाद जो टोटल इनकम आती है इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा 126 करोड़। पिछला जो क्वार्टर था Q1, उसके अंदर 119 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 150 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे टोटल इनकम करती हुई दिखाई दी कंपनी। कंपैरिजन में देखते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बढ़त देखने को मिली है। 119 करोड़ से बढ़ के 126 करोड़ हुआ, यानी कि 5 से 6 करोड़ आपको यहाँ पे टोटल इनकम के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो लगभग 150 से घट के आपको डायरेक्ट आ गए 126 के आसपास, यानी कि 50 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे 50 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे नेट लॉस देखने को, यानी कि नेट गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है एक तरीके से क्या है, ट्रेवलर्स मतलब इस तरह से है, तो सीजनल पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अभी 1 जनवरी या न्यू ईयर आएगा या फिर कुछ और चीज़ें आएंगी, गर्मी के सीज़न आते हैं, उस टाइम थोड़े ज़्यादा इनके पास बुकिंग्स वगैरह होती है, तो उस टाइम इनका रेवेन्यू है थोड़ा सीजनल पर भी डिपेंड करता है। हर कंपनी का कोई स्टेबल इनकम नहीं होता। अलग अलग जो फील्ड में वो जैसे काम करती है, जिस जिस हिसाब से उसका बिजनेस है, उसी प्रकार से उनका जो रेवेन्यू है वहाँ से जनरेट करती है। आपको एक्सपेंस दिखाते हैं इस क्वार्टर के अंदर, आपको देखने को मिल रहा होगा टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर के अंदर 120 करोड़। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 117 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 112 करोड़ का आपको यहाँ पे एक्सपेंस हुआ। तो दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जैसे इनकम में बढ़ी है वैसे खर्चे भी बढ़े हैं, तो खर्चे में भी थोड़ा बहुत कंट्रोल नहीं कर पा रही है कंपनी एक तरीके से। जिस हिसाब से इनकम में ग्रोथ आनी चाहिए वैसे है नहीं, और खर्चे थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। प्रॉफिट लॉस अभी नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं, नेट प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, तो आपको क्या है दोस्तों, अगर नेट प्रॉफिट और लॉस ये क्या होता है आपको देखने को मिलेगा, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंस। अगर ये नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या होगा, लॉस हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये नेट प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा नेट प्रॉफिट लॉस आफ्टर, यानी कि इस क्वार्टर के अंदर क्या हुआ, लॉस हुआ। तो कितना हुआ, 36 करोड़ का लॉस हुआ। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 0.4 करोड़ का
आपको बोल सकते हैं कि जो प्रॉफिट हुआ था, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके बाद उसमें 2 करोड़ के आसपास यहाँ कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। लेकिन क्या है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो है नहीं इस क्वार्टर के अंदर, तो खैर नेगेटिव में आ गया, लॉस भी हो गया। तो इसलिए कंपनी है काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म काम कर रही है। मतलब आपको देखने को मिल रहा होगा लगभग 1 साल से जो कंपनी है 13-14 रुपये से लेके, मोस्टली बोल सकते हैं तो 10 रुपये से लेके 7-8 रुपये के बीच में ही ट्रेड कर रही है। कब अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मतलब बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा इसका मेन बिजनेस क्या है दोस्तों। यहाँ द कंपनी ऑफर एक कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ ट्रेवल रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विसेज, फ्लैगशिप ब्रांड मतलब इजी ट्रिप के नाम से। और इसका मेन क्या है, मेन ये है कि मतलब एंड टू एंड सॉल्यूशन भी देती है। एंड टू एंड सॉल्यूशन का मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप कहीं भी जाना चाहते हो, जैसे सपोज कोई भी एक लोकेशन है, मनाली है या फिर कहीं शिमला है, तो आपको यहाँ पे ऐसा भी पैकेज है इनके पास कि आपको होम आपके घर से पिकअप करेगी, और पूरा वहाँ तक जितना भी देखने की चीज़ें हैं, जहाँ तक ले जाने की, उसके अंदर मील्स वगैरह, वहाँ से टिकट्स वगैरह अरेंज करना, होटल अरेंज करना, सब कुछ घुमाने के बाद आपको फिर से आपके घर पे ड्रॉप करेगी। तो एंड टू एंड सॉल्यूशन ट्रैवल सॉल्यूशन में ये आता है। इसके अंदर एयरलाइंस टिकट्स वगैरह होते हैं, होटल्स भी होते हैं, हॉलीडे पैकेज टाइप के भी अलग होते हैं, रेल टिकट्स वगैरह जितने भी होते हैं, बस टिकट, सब यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ ये अरेंजमेंट कराती है। अगर हम देखते हैं कि जो कंपनी कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, आपको देखने को मिल रहा होगा लगभग 2900 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और करंट प्राइस इसकी 8 रुपये के आसपास है। आप 52 वीक देख सकते हो, 52 वीक पहले 19 रुपये इसका हाई था, और आज वो लगभग उससे ज़्यादा गिर चुका है, डबल से भी ज़्यादा, 7-8 रुपये के आसपास या आज प्राइस स्टॉक अपना ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू कितनी है, 2 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0 रुपये, किसी प्रकार का कोई डिविडेंड यील्ड है नहीं इसके पास। प्रमोटर की होल्डिंग लगातार गिरती जा रही है। आपको देखने को अभी आज की डेट में 47.7 प्रमोटर होल्डिंग है, लेकिन काफ़ी टाइम से प्रमोटर ने यहाँ पे शेयर्स बेचे जा रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी हैं उनके पास उसके ऊपर भी प्लेज है, यानी कि कंपनी के, इसलिए प्लेज अगर मतलब एक शेयर को गिरवी रखना, मतलब आप देख सकते हो किसी भी अब जैसे आपने किसी कोई भी चीज़ लोन ली, हो सकता है मकान या कार, अगर आप ले रहे हो और उसको भी गिरवी रखे हो तो मतलब आपकी हालत ख़राब है। मतलब इसी तरह से कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये टोटल आपको 76 करोड़ का है, लेकिन यहाँ पे कुछ इतना दिखाई नहीं दे रहा है। रिटर्न ऑफ 3 मंथ्स में आपको 3 मंथ के अंदर 13% का नेगेटिव रिटर्न है, 6 मंथ के अंदर 34% का नेगेटिव रिटर्न है। सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव है इसकी, और प्रॉफिट ग्रोथ में भी लगभग 60% के आसपास नेगेटिव ग्रोथ है। आपको देखने को मिलेगा प्रमोटर होल्डिंग इज डिक्रीज, प्रमोटर ने होल्डिंग डिक्रीज के लिए लास्ट 3 ईयर से 27% आ गया है। यानी कि प्रमोटर्स को ही अपना इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, यानी खुद जो कंपनी के मालिक है वही अपने शेयर यहाँ बेचे जा रहे हैं। तो एक तरीके से बेकार सिचुएशन आप देख सकते हो। डाटा प्रमोटर्स की जो सितंबर क्या बोलते हैं 2023 के अंदर 65% थी, जो आज घट के कितनी हो गई है, 47% हो गई है। इसी प्रकार एफ आई एस 2.3 थी, वो भी यहाँ से निकल गई है लगभग। एफ आई एस भी, डी आई एस का अपना स्टेक बना हुआ है, लेकिन इतना कुछ खास है नहीं। और जो प्रमोटर पब्लिक के पास है वो 49, पब्लिक के पास पहले कम था इसकी वजह से, और अब फिर वो ज़्यादा हो गया है, रिटेल इन्वेस्टर के पास ये ज़्यादा आ गया। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो कंपनी जो है वो कुछ खास रिटर्न नहीं दे रही है, और यहाँ पे इसके जो शेयर्स जितने भी हैं प्लेस भी हो रखे हैं। काफ़ी पहले आपको देखने को मिल रहा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2023 के अंदर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42 करोड़ के आसपास था, वो आज घट के कितना हो गया है, 0.32 हो गया है। लगातार कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसलिए शेयर, कोई भी शेयर की प्राइस है वो कंपनी के जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं उस पर ही डिपेंड करती है। अगर उसमें किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा अगर मतलब स्पेकुलेशन या फिर कोई मैनिपुलेट ना हो, तो कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही शेयर की प्राइस मूवमेंट करती है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ वगैरह जितने भी एक्सपेंसेज है, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं लेकिन सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। तो इसीलिए कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कंटिन्यूसली गिरती जा रही है। दोस्तों आज हमने इजी ट्रिप प्लानर के चार्ट पैटर्न को देखा, और उसके क्वार्टर के रिजल्ट देखा, और इसके थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस देखे कि थोड़ा फंडामेंटल के ऊपर भी देखे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।